नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 19 मई 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिया कुमारी पहुंची है हरियाणा के दौरे पर, कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च कर चुकी है कांग्रेस। इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को सौंपकर 21वीं बार लॉन्च कर दिया, लेकिन इस बार भी उनकी हार निश्चित है। गांधीनगर परियोजना को कैबिनेट ने नहीं बल्कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दी थी। किरोड़ीलाल मीणा का एक और बड़ा खुलासा। वहीं दोस्तों राजस्थान में गर्मी बरपा रही है कहर, बीमार कर रही है गर्मी, ओपीडी के बाहर लंबी कतारें। बताएंगे आपको दोस्तों बड़ी खबर। वहीं दोस्तों सियासी हलकों में खलबली मचा देने वाली खबर आ रही है कि गुट में दिखेंगे अब गहलोत, पायलट, वसुंधरा और बेनीवाल। विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी को भी अहम जिम्मेदारी। इसके अलावा इन नेताओं को शामिल भी नहीं किया गया। बताएंगे आपको आखिर कौन से है वो नेता। वहीं दोस्तों अशोक गहलोत ने राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा राम मंदिर तो कांग्रेस की सरकार भी बना देती, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे खुद तैयार करवा सकेंगे आप रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर। बताएंगे आपको आखिर क्या है ये पूरी प्रक्रिया। वहीं दोस्तों कैंसर के सस्ते इलाज का रोड मैप तैयार कर रहा है राजस्थान में ही हर साल 9.3% लोग होते हैं कैंसर के शिकार। वहीं दोस्तों आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। एनसीडी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। ज्यादा नमक, तेल और घी का सेवन करने से बढ़ रही है ये बीमारियां। आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। बताएंगे आपको आज की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, दिया कुमारी ने हरियाणा में कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली सनातन विरोधियों को सत्ता पाने का कोई हक नहीं। देखिए दोस्तों राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची हुई थी। भोजावास में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ही ठुकरा कर सनातन का अपमान करने का काम किया। ऐसे में उन्हें भारत में सत्ता पाने का कोई हक ही नहीं है। कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के अलावा कोई काम ही नहीं हुआ। दिया कुमारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के बावजूद आमजन को देश हित में बाहर निकलकर वोट डालने का कर्तव्य पूरा करना है और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इलाके के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। किरोड़ीलाल मीणा का एक और खुलासा। गांधीनगर परियोजना को कैबिनेट नहीं सीएम ने दी मंजूरी। देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे पोष गांधीनगर इलाके में सरकारी क्वार्टर को तोड़कर बनाई जा रही 19 मंजिला इमारत में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक और खुलासा किया है। किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि गांधीनगर परियोजना की मंजूरी कैबिनेट से नहीं ली गई है। इसे आनन फानन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद शुरू किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि गांधीनगर में सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं जो बहुत जर्जर हालत में है। ये बात सही है कि वहाँ रेनोवेशन होना चाहिए, नया कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, इसलिए वसुंधरा राजे की सरकार में इस काम के लिए 277 करोड़ रुपए फिक्स किए गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया था। अचंबा इस बात का भी है कि भजनलाल सरकार ने इस योजना को वापस शुरू किया जो 5 साल बाद तय कीमत बढ़ने की बजाय घटकर 218 करोड़ पर कैसे आ गई है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने आगे बताया कि गांधीनगर वीआईपी इलाका है, वहाँ हाई कोर्ट के जज, अधिकारियों से लेकर पैरालंपिक खिलाड़ी भी रहते हैं। वहाँ पर जमीन बेशकीमती है, लेकिन सरकार ने 8,000 रुपए प्रति वर्ग फुट सिर्फ कागजों में दिखाई, जबकि मार्केट रेट तो 25,000 रुपए वर्ग फुट का है। वहां कुल 17,000 वर्ग फुट जगह है, यानी कि सरकार को 1,146 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इसलिए मैंने सीएम को चिट्ठी लिखकर चेताया है। राजस्थान में बच्चों को बीमार कर रही है गर्मी, ओपीडी के बाहर लंबी कतारें, इलाज के लिए कम पड़ रहा है स्टाफ। देखिए दोस्तों राजस्थान में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में दिन के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। दोस्तों ये तापमान इतना ज्यादा है कि ज्यादा समय तक धूप के संपर्क में रहने से बच्चे और बुजुर्गों को बीमार कर सकता है। और मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले अपने अलर्ट में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन अब इसका असर दिखने लग गया है। राजस्थान के कई जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल के ओपीडी के बाहर लाइनें लग रखी है जो बीते 2 हफ्तों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा लंबी है। दौसा जिले के रामकर्ण जोशी अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर
तस्वीर सामने आई जिसमें लोग इलाज के लिए लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं दोस्तों चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र शर्मा का तो कहना है कि वर्तमान में जिला अस्पताल की ओपीडी में आने वाले बीमार बच्चों का आंकड़ा प्रतिदिन 600 से भी अधिक हो गया है। ये सभी मौसमी बीमारी से ग्रस्त हैं। उन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी जैसी दिक्कतें होती है। इसी प्रकार फिजिशियन डॉक्टर केसी शर्मा ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मौसमी बीमारियों के साथ ओपीडी में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम सभी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। मरीजों को देखने के बाद वो दवाई लेने दूसरे काउंटर पर जाते हैं, जिसके बाद वहां भी उन्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इस कारण समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं दोस्तों हम भी आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, बच्चे और बुजुर्गों को खासकर गर्मी से बचना है, इसलिए घर से बाहर तभी निकले जब काम हो, अन्यथा घर के अंदर ही रहें और गर्मी से बचे रहें। पश्चिमी राजस्थान में बागवानी का बढ़ा चलन, खजूर, अंजीर और ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में आधी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए यहाँ के किसान कुछ नए प्रयोग आए दिन करते रहते हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ एक समय में सिर्फ बारिश के पानी से ही सिंचाई की जाती थी, वो अब रोज बागवानी को लेकर नए प्रयोग करने लग गया है। हाल ही में इस विधि से किसानों ने नई तरीकों से खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें अनार, खजूर, अंजीर और ड्रैगन फ्रूट तक की खेती की शुरुआत हो चुकी है। किसानों में भी अब इस रूप को काफी बढ़ावा मिल रहा है। अब इसी कड़ी में बालोतरा जिले की सिवाना विधानसभा के गाँव में इन दिनों यही प्रयोग देखने को मिला। यहाँ बाजरे, गेहूं, अरंडी के बाद अब अनार की खेती से किसान अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, नए प्रयोग और कृषि विभाग की नई तकनीक की मदद से खजूर, अंजीर और ड्रैगन फ्रूट की खेती तक करने की पहल शुरू कर दी गई है। खेती के इस नए विकल्प को लेकर कई किसानों ने रेतीली धोरों के बीच कम पानी से तैयार होने वाली खजूर की खेती को लेकर किस्मत आजमाई। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सरकार को भी इन किसानों का साथ देना चाहिए? ऐसे नई नई तकनीकों से बागवानी का चलन बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से खजूर, अंजीर और ड्रैगन फ्रूट की खेती अब किसान कर रहे हैं, अगर उन्हें सरकार की तरफ से और सहायता दी जाए तो ये खेती और आगे बढ़ सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कैंसर के सस्ते इलाज का रोड मैप तैयार कर रहा है राजस्थान। यहाँ हर साल 9.3% लोग होते हैं शिकार। देखिए दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब इसी बीमारी के इलाज के लिए, ना कि सिर्फ इलाज के लिए बल्कि सस्ते इलाज के लिए राजस्थान रोड मैप तैयार कर रहा है। जी हाँ, कैंसर को लेकर सुब्रत सिंह ने जयपुर में फिक्की की ओर से आयोजित रोड मैप फॉर मेकिंग कैंसर केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल इन इंडिया राजस्थान राउंड टेबल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मीटिंग से कैंसर के प्रचार प्रसार और इलाज को लेकर चर्चा की, साथ ही सस्ते और सुलभ उपचार के रोड मैप तैयार करने की बात कही। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंसर एक जटिल बीमारी है जो न केवल रोगी बल्कि उसके पूरे परिवार पर अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ती है। महंगे और लंबे उपचार के कारण पूरा परिवार इस बीमारी से सालों तक परेशान रहता है। जबकि इस बीमारी में यह भी नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति बचेगा या नहीं। लोग अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, फिर भी व्यक्ति नहीं बच पाता। वहीं आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 17.9%, भारत में 9.9% और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही 9.3% मौतें कैंसर से होती है। कैंसर रोग की शीघ्र पहचान होने पर अगर उसका सही समय पर उपचार किया जाए तो रोगी को बचाया जा सकता है। 100 एकड़ में बनेगी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, चुनाव के बाद तेजी से होगा काम। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए और डीआरआई के अफसरों को अब ट्रेनिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अब जयपुर में ही 100 एकड़ में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाने वाला है। ये विश्वविद्यालय फोरेंसिक साइंस में विशेषज्ञ तैयार करने के साथ साथ अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय में नार्को, ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट के लिए विश्व स्तरीय उपकरणों पर करीब 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एफएसएल एक्सपर्ट्स कमेटी ने इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर गृह विभाग को सौंप दिया है। गृह विभाग ने एफएसएल को इस ड्राफ्ट को तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। वहीं गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद कुमार ने अब बताया कि राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। चुनाव के बाद सरकार इस पर तेजी से काम करेगी। कांग्रेस की सरकार में भी बन जाता राम मंदिर, क्योंकि अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का निजी इवेंट बताकर न्योता ठुकराने के कारण कांग्रेस आलोचना के केंद्र में आ गई थी। कांग्रेस बार बार बस यही कह रही थी कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। वहीं अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि अगर केंद्र में एनडीए नहीं बल्कि यूपीए की सरकार भी होती तो भी राम मंदिर बन जाता। अशोक गहलोत ने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई। अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और वे चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीजेपी के आरोपों का
जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आने पर भी राम मंदिर को कोई खतरा नहीं होगा। अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर को कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। इनको इस बात का भ्रम है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बनता। अगर सरकार एनडीए की नहीं होती, यूपीए की होती, बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो भी राम मंदिर बनता, क्योंकि राम मंदिर किसी सरकार के फैसले से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। वहीं दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या निजी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पुराना सामान देने पर मिलेगा गिफ्ट, जोधपुर नगर निगम ने शहरवासियों के लिए शुरू की अनूठी पहल। देखिए दोस्तों, जोधपुर के शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। नगर निगम उत्तर ने शहर में 2 स्थानों पर 3 आर केंद्र स्थापित किए हैं, जिसका मतलब है रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज की थीम पर इन्हें स्थापित किया गया। इन सेंटरों पर शहरवासी अपने घर पर पड़े अनुपयोगी सामान को जमा करवा सकेंगे। इसके बदले नगर निगम उत्तर की ओर से उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। यानी अब आपके घर पर अगर कोई ऐसा सामान पड़ा है जो आपके उपयोग का नहीं है, बस ऐसे ही भंगार के रूप में पड़ा है, तो आप उन्हें इन 3 आर केंद्रों पर दे सकते हैं, जिसके बदले नगर निगम उत्तर अब आपको गिफ्ट देगा। उदयपुर में स्वच्छता के लिए क्यूआर कोड सिस्टम होगा लागू, जाने आम जनता को किस प्रकार देगा सुविधा। देखिए दोस्तों, उदयपुर में स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में उदयपुर की स्वच्छता में गिरती हुई रैंकिंग और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उदयपुर के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कई सुझाव दिए गए। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की अपील की। सफाई व्यवस्था के मॉनिटरिंग सिस्टम को भी दुरुस्त करने के लिए कहा। वहीं क्यूआर कोड के इस्तेमाल की बात भी कही गई। सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू हो, क्योंकि दोस्तों अगर क्यूआर कोड लगेगा तो क्यूआर कोड से अगर कहीं पर आपको सफाई व्यवस्था ठीक नहीं लगती तो आमजन सीधे तौर पर शिकायत कर सकेंगे, और जैसे ही आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत पर ठेकेदार पर जुर्माना भी लगने का प्रावधान होगा। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो उदयपुर में स्वच्छता के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने की बात कही गई है, ये किस हद तक फायदेमंद होगा? आपकी इस बारे में क्या राय? भीलवाड़ा भट्टी कांड पर आया बड़ा फैसला, 9 आरोपियों में से 2 दोषी करार, 7 हुए बरी, जाने पूरी कहानी। देखिए, राजस्थान के बहुचर्चित भीलवाड़ा के कोटड़ी भट्टी कांड पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। कोर्ट ने कोटड़ी भट्टी कांड में 2 आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया है। इनमें कालू और कहाना शामिल है। इस केस के 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पोक्सो कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान कल यानी सोमवार को करेगी। पीड़िता के परिजनों को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार था। केस के आरोपियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर भी पूरे तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मैं दोस्तों आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण 2 अगस्त 2023 का था। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर उसे जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया था। वारदात की शिकार हुई नाबालिग बकरियां चराने के लिए गई थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बालिका के नहीं मिलने के बाद परिजनों ने उसके अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी। इस पर अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने बालिका की तलाश शुरू कर दी। जांच पड़ताल के बाद 3 अगस्त को सुबह कोयले की एक भट्टी में छात्रा के शरीर के अवशेष मिले थे। पालनहार योजना के वार्षिक सत्यापन के लिए दोबारा शुरू हुई प्रक्रिया, ये है लास्ट डेट। देखिए, पालनहार योजना के वार्षिक सत्यापन से जुड़ी एक काम की खबर आ रही है। अगर आप योजना के वार्षिक सत्यापन से वंचित रह गए हैं तो अपना सत्यापन दोबारा करवा सकते हैं। शैक्षणिक स्तर 2023-24 में यह निर्धारित समय विधि 30 अप्रैल 2024 तक वार्षिक सत्यापन नहीं करा पाने के कारण अस्थायी रूप से निरस्त होने वाले आवेदन पत्र को सत्यापन कराने के लिए दोबारा छूट दी गई। अब दोस्तों, आप 31 मई 2024 तक अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। राहुल 20 बार लॉन्च हो चुके हैं। इस बार सोनिया ने रायबरेली की जनता को सौंपकर 21वीं बार लॉन्च किया। सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 20 बार पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को सौंपकर उनका 21वीं बार लॉन्च किया, लेकिन जनता इस बार भी उनको फिर से रिजेक्ट कर ही देगी। इस परिवार ने गरीबी हटाओ के नाम पर हमेशा देश की जनता को गुमराह किया। पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ने इसी नारे को हर बार हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गई कि देश की जनता जानती है कि ये परिवारवाद की पार्टी है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए काम करती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले भाजपा का 400 पार का नारा फुस हुआ। देखिए, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के स्टार प्रचारक टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें इसलिए चाहती है जिससे वो देश का संविधान बदल सके, लेकिन लोकसभा चुनाव के 4 चरण में ही भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। इस चुनाव में उनके लिए 150 का आंकड़ा पार करना भी बड़ा मुश्किल भरा होने वाला। जूली ने कहा कि दिन रात हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली भाजपा नेताओं के पतन का अब समय आ गया है। वहीं जूली ने कहा कि अमीर और गरीब के दोहरे मापदंड वाली इस सरकार का अब दिवालिया निकलने वाला है।
एक ही गुट में दिखेंगे गहलोत, पायलट, वसुंधरा और बेनीवाल। विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी को भी अहम जिम्मेदारी। देखिए दोस्तों, सियासी गलियारों में हलचल मचा देने वाली एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 15 समितियों की घोषणा कर दी है, जिनमें सबसे अहम समितियों में से एक नियम समिति में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सभापति होंगे। खास बात तो यह है कि नियम समिति में धूर विरोधी नेताओं को शामिल कर दिया गया है। जी हां, ऐसे में जब नियम समिति की मीटिंग होगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा, बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील और दीप्ति माहेश्वरी को भी इस समिति में शामिल किया गया। सभी नेता एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। वहीं दोस्तों, एक और खास बात यह है कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा को किसी भी समिति में तो शामिल नहीं किया गया। वहीं पहली बार विधायक बनने वाले रविंदर सिंह भाटी, अंशुमान सिंह भाटी, डॉक्टर शिखा बराला, अभिमन्यु सिंह पुनिया, मनीष यादव और नोक्सम चौधरी को कई समितियों में जगह दी गई है। राजस्थान सरकार ने बंद की सब्सिडी, कैसे मिलेगा ई व्हीकल को बढ़ावा। देखिए, सरकार अब राजस्थान में ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा चुकी है। ऐसे में अब ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में इजाफा हो गया। ऐसे में लोगों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्व में सरकार की ओर से करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत की ई रिक्शा पर खरीदार को 22,000 की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन सितंबर 2022 के बाद से सरकार की ओर से सब्सिडी बंद कर दी गई। अब ऐसे में सितंबर 2022 के बाद से जिन भी लोगों ने ई रिक्शा खरीदी है उनको 1.5 लाख रुपया ही खर्च करना पड़ा है। वहीं दोस्तों, अब खास बात तो ये भी है कि जब सरकार ई रिक्शा और आदि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अनुदान देगी नहीं तो इन्हें यानी ई वाहनों को बढ़ावा कैसे मिलेगा। राजस्थान में करोड़ों का स्टाम्प घोटाला, कई राज सामने आए, नोटिस के बाद मचा हड़कंप। देखिए, बांसवाड़ा स्टाम्प घोटाले में पुलिस 360 डिग्री एंगल पर जांच कर चुकी है। इसका ही नतीजा है कि एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है और पुलिस को हर रोज नई सफलता मिल रही है। पूर्व टीओ अरविंद शर्मा ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में कई अहम राज उगले हैं। इसके बाद पुलिस अब पूर्व टीओ और स्टाम्प वेंडर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि बड़ा मामला होने से पुलिस कुछ भी साफ नहीं बता रही है। दूसरी ओर जिन्हें नोटिस दिए गए हैं उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गौरतलब की बात है कि स्टाम्प वेंडर खांदू कॉलोनी निवासी आशीष जैन से उधार में स्टाम्प लेने वाले लोगों को पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। ऐसे में आशंका है कि कुछ को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। एनसीडी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, ज्यादा नमक के सेवन से बढ़ रही है बीमारी। देखिए, खान पान में नमक और तेल, घी की मात्रा ज्यादा होने के कारण हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप या कहें कि बीपी की बीमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में एक साल में 43,000 से भी ज्यादा मरीज हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी के आए हैं। ये खुलासा अस्पतालों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। इससे भी बड़ी चिंताजनक बात तो यह है कि सेहत के लिए घातक इस बीमारी से बड़ी संख्या में पीड़ित होने के बावजूद लोगों में लापरवाही बढ़ रही है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हाइपरटेंशन की गिरफ्त में गाँव की बजाय शहरों के युवाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों शहर के लोग ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं और चिकित्सकों के अनुसार फास्ट फूड में नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण चिड़चिड़ाहट भी बढ़ रही है। इसके अलावा स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी व्यक्ति भ्रामक जानकारियों में पड़कर व्यर्थ की उत्तेजन और तनाव का शिकार होता है। वहीं दोस्तों, हाइपरटेंशन कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार हाइपरटेंशन के कारण दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी आपका करीबी अगर खान पान में नमक और तेल, घी की मात्रा ज्यादा रखता है तो अभी इसे कम कर दीजिए, नहीं तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे और अपनी जान को जोखिम में डाल लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, सभी लोगों को इस महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सके, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि ज्यादा घी, नमक और तेल खाने से हमें क्या दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जान बच जाए, कोई इन गंभीर बीमारियों से बच जाए। राजस्थान में यहाँ 3,000 से अधिक किसान 10.5 करोड़ के हो गए हैं कर्जदार। देखिए दोस्तों, प्रदेश में खरीफ सीजन में सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले सैकड़ों किसान डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे। एपेक्स बैंक, दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने किसान डिफाल्टर घोषित ना हो इसके लिए बकाया ऋण चुकाने की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। प्रदेश में किसानों पर 635 करोड़ का फसली ऋण बकाया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में तो 3,377 किसानों पर ही 10 करोड़ 58 लाख रुपए का ऋण बकाया चल रहा है। एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, अब घर बैठे खुद तैयार करवा सकेंगे आप रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज, नहीं लगाने पड़ेंगे अब आपको ऑफिस के चक्कर। देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई संपत्ति खरीदनी या बेचनी है तो अब पंजीयन कार्यालयों के बाहर बैठे अर्जी, नवीसों या कहीं के बिचौलियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ई पंजीयन प्रक्रिया को और उन्नत बनाते हुए पंजीयन व मुद्रांक विभाग राजस्थान ने संपत्तियों के विक्रय या अन्य रूप से किए गए प्रमुख विलेखों के प्रारूप की निर्धारित बुकलेट को अब सॉफ्टवेयर में डाल दिया। इसके माध्यम से कोई भी विक्रेता अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की इबारत खुद घर बैठे तैयार करवा सकेगा। वहीं ई पंजीयन में जाकर ऑटो डीड का ऑप्शन खोलने के बाद वांछित दस्तावेज का प्रारूप खुल जाएगा।
इसमें संपत्ति संबंधी वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, संपत्ति की किस्म, खसरा, पूर्व स्वामी, क्रेता का विवरण, चारों दिशाओं तथा क्रेता विक्रेता की पहचान आदि दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जांच के बाद स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन अदा करने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ऐसे में रजिस्ट्री के निर्धारित स्टांप के साथ टाइप खर्च से राहत भी मिल सकेगी। गांधीनगर सरकारी फ्लैट से योजना में घोटाले का आरोप कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम को पत्र लिख उच्च स्तरीय जांच कराने को कहा। देखिए, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के गांधीनगर इलाके में सरकारी फ्लैट से योजना में घोटाले का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के गांधीनगर में बन रहे सरकारी फ्लैट्स की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एसआई पेपर लीक केस में एसओजी को बड़ा झटका। ट्रेनी एसआई हरिओम के खिलाफ नहीं जुटा सकी सबूत, अब रिहाई के लिए लगाई गुहार। देखिए, राजस्थान में साल 2021 में हुए एसआई परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में जुटी पुलिस की स्पेशल टीम यानी कि एसओजी को एक बड़ा झटका लग गया। एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए एक ट्रेनी एसआई के खिलाफ एसओजी सबूत ही नहीं जुटा सकी। लिहाजा एजेंसी ने अब कोर्ट में ट्रेनी एसआई को रिहा करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी सामने आने पर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग लिया बड़ा फैसला। देखिए, राजस्थान में ब्लड बैंकों के संचालन के लिए ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज सेक्शन की स्थापना की जाएगी। ये सेक्शन प्रदेश में औषधि नियंत्रण विभाग के साथ ही समन्वय कर ब्लड बैंक से संबंधित समस्त कार्यों में पारदर्शिता और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। कल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में गठित की गई जांच टीम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मौके पर यह जानकारी दी। नैनवा पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के खाते खाली, 38 लाख गबन की शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित, बताएंगे आपको मामला। देखिए, बूंदी जिले के नैनवा पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी लोगों के खातों से लाखों रुपए जब्त कर फरार हो गया। जब एक खाता धारक पोस्ट ऑफिस में बैंक खाते की जानकारी लेने पहुंचा तो उसका खाता बंद था। जानकारी जुटाने पर पता चला कि उसके खाते से बैंक के कर्मचारी ने अपने खाते में पूरी राशि ट्रांसफर कर ली। इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया। गांधी परिवार ने गरीबों के नाम पर ही राजनीति की है, गरीबी से कांग्रेस का कोई वास्ता ही नहीं, सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस गरीबों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। गरीबों से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, इनका सिर्फ वास्ता है तो भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचारी इनके अपने हैं, गरीबों से इनका कोई वास्ता नहीं। गरीबों को ये लोग कुछ नहीं मानते। गरीब और गरीबों के मुद्दे इनके लिए सिर्फ राजनीति का एक जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंगानगर में 9 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में शिक्षा विभाग को बंद करनी पड़ी मेरिट लिस्ट। देखिए दोस्तों, साल 2015 तक शिक्षा बोर्ड प्रति वर्ष 12वीं विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग और 10वीं बोर्ड के परिणाम में राज्य स्तरीय समेत जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करता था। इस सूची में स्थान पाने के लिए विद्यार्थियों के अलावा निजी स्कूल संचालकों के बीच व्यावसायिक होड़ बढ़ने लगी। साल 2015 में एक निजी विद्यालय संचालक द्वारा पर्यवेक्षक को अपने विद्यालय के स्टूडेंट्स को मनमाफी का अंक देने के लिए प्रलोभन देने और धमकाने की घटना सामने आ गई। इसके बाद बोर्ड की मेरिट में फिक्सिंग के खेल की शंका पैदा हो गई, जिसके बाद बोर्ड ने प्रक्रिया ही बंद कर दी। राजस्थान में बीजेपी की नहीं बनेगी हैट्रिक, जानिए कितनी सीटों का होगा नुकसान। देखिए दोस्तों, 4 जून को भाजपा और कांग्रेस नेताओं के दावे हकीकत बनेंगे तो भाजपा को 25 में से कई सीटों पर नुकसान होना भी तय है। साथ ही कांग्रेस भी राजस्थान में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़कर खाता खोलेगी। इस बार बीजेपी को राजस्थान में 2 से 15 सीटों तक का नुकसान बताया जा रहा है। राजस्थान में 3675 दिन की शादी में क्यों लगा 3 करोड़ का जुर्माना, वजह जानकर हैरत में पड़ जाएंगे आप। देखिए, जयपुर की फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी की आपसी रजामंदी के बाद 3675 दिन पुरानी शादी को महज 10 दिन में खत्म करा दिया। चर्चा है कि शादी के बाद दोनों पति पत्नी भी खुश नहीं थे। राजस्थान के जयपुर में तलाक का अनूठा मामला सामने है, जहां कोर्ट में 3 करोड़ रुपए के एक मुश्त जुर्माना भरते ही पति का तलाक मंजूर कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तलाक की मंजूरी दी। जयपुर में महिला की आंत में फंसे थे 30 पत्थर, 4 फीट आंत काटकर निकालनी पड़ी। एसएमएस हॉस्पिटल में ऐसा पहला केस आया। देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक महिला की आंत में फंसी 30 पत्थरियां बाहर निकाली गई। इसके लिए आंत का 4 फीट का हिस्सा काटकर अलग करना पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि इस तरह का ये पहला केस है जो देखने को मिला जब किसी इंसान की आंत से इतनी संख्या में पत्थरी निकली। 1 या 2 स्टोन के केस तो पहले भी मिल चुके, इसलिए इस केस को पब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल जर्नल में भी भेजा गया है। भजनलाल बोले, मोदी राज में विदेशों में भारत का डंका बजा, कहा प्रवासी राजधानी राष्ट्रवाद के साथ उड़ीसा में बनाए बीजेपी सरकार। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश ने जो तरक्की की है उससे भारत का दुनिया भर में गौरव बढ़ा है। देश अब हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। दुनिया आज भारत पर भरोसा कर रही है। देश की प्रगति बरकरार रखने के लिए देशवासी मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में लाना चाहते हैं। केंद्र में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। भजनलाल शर्मा उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी में प्रवासी राजधानियों के सम्मेलन में बोल रहे थे।
पूर्व सभापति ने लगाई निगम आयुक्त पर आरोप, कहा मुझे सरकारी कार्य बाधित करने वाला व्यक्ति बताया, मेरी छवि धूमिल की। देखिए, राष्ट्रीय ग्रीन क्रिमिनल जोन एनजीटी में पेश किए गए हल्फनामे को लेकर याचिकाकर्ता भाजपा नेता तो पूर्व सभापति रहे सुरेंद्र सिंह शेखावत ने सीईओ व आयुक्त नगर निगम देसलदान चारण पर आरोप लगाया। शेखावत ने बताया कि 2021 में अजमेर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आना सागर के कैचमेंट एरिया में स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कार्यों को लेकर याचिका दायर की गई। इस याचिका के जवाब में सीईओ व आयुक्त नगर निगम देसलदान चारण की ओर से जवाब पेश किया गया।